भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी और मौजूदा लोकसभा की सांसद अमरावती में चुनावी दौरे पर पहुंची। अमरावती पहुंचकर उन्होंने स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठक ली और चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद शहर के श्रमिक पत्रकार भवन में पत्रकारों को संबोधित भी किया। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे कई तीखे सवाल पूछे। कई बार मीनाक्षी लेखी पत्रकारों के सीधे सवालों का जवाब देने में असहज नजर आई और उल जलूल जवाबों से बात को टाल दिया। हमारा विदर्भ का जो हमारा अपना मुद्दा है, हमें लगता है कि व्यवस्था की दृष्टि से कुछ होना चाहिए। वो नितिन गडकरी जी का बयान जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज एनडीए के रूप में चुनाव लड़ रही है। सीएम जो है उन्होंने एनडीए के रूप में चुनाव लड़ रही है, उसमें विदर्भ का विषय नहीं है। मैडम सीएम में ऐसे भारत प्रेशर नहीं तो जब पर सीजन का प्रेशर नहीं मैडम में से 44 सीट मैडम आपने स्टेट गवर्नमेंट के कामों का ब्यौरा दिया। पीएमए का भी आपने पीएमए के तहत आपने जो काम बताए, लेकिन हमारे इस महाराष्ट्र की स्थिति ये है कि पीएमए तक एक अमरावती शहर छोड़ा जाए, वो भी डॉक्टर साहब और यहाँ के प्रशासन की व्यक्तिगत कामगिरी, बाकी पूरे स्टेट में पीएमए के तहत कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। हमारे यहाँ सुन लीजिए, हमारे यहाँ खुद अमरावती शहर में भी जो भाड़ा के क्वार्टर बने हुए, क्वार्टर बांध के रख दिए, लेकिन उनके लाभार्थी नहीं मिल रहे हैं। दूसरी अमृत योजना है हमारे यहाँ, सुन लीजिए, मैं कुछ योजनाओं के नाम बताता हूँ। अमृत योजना लीजिए, महावितरण की आईपीडीएस योजना लीजिए, ये सारी योजनाएं इनकी जो वर्क ऑर्डर की पहली मुदत की खत्म हो गई, लेकिन फिर भी काम 50, 60, 70 के ऊपर नहीं गया, खत्म होने के बाद भी। तो अगर आप जो कामों का ब्यौरा दे रही है स्टेट गवर्नमेंट के, तो हमारे यहाँ तो ये सारी स्थिति इतनी पूरी योजनाएं रिगार्ड आप 50-60% जो काम हुआ वो आप नहीं गिन रहे। काम खत्म होने के बाद एक मिनट। इस प्रदेश के अंदर योजनाएं केवल पेपर पे बनती थी और आयोजन नहीं होता था। अभी आयोजन हो रहा है। बीच में जहां जहां गड़बड़ है, जहां जहां कम स्पीड के साथ काम हुआ या बीच में छूटा, उस पर सरकार काम कर रही है। इसीलिए दोबारा शासन में आना जरूरी है। शासन का नारा दिया सिंचाई घोटाले में मैडम अभी तक एक नहीं हुई है। महत्व का प्रश्न था और कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, आपने सही बोला कि काम लेट है, और ये भी मैं मान्य करता हूँ, और लेट है इसलिए वो अपन उस पर फाइन भी इम्पोज कर रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर को अपन 2 साल का टाइम दिया, वो 2 साल में नहीं पूरा कर पाया, तो उस पर 36,000 रुपये रोज, 90,000 रुपये रोज का फाइन अपन कर रहे हैं, ताकि वो स्पीडअप करे। और उसका अपना फायदा भी हुआ है कि अभी वो स्पीडअप हो गया है, और उसको मीनाक्षी लेखी भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है। लेकिन अमरावती में पत्रकारों ने सरकार की नीति, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और पृथक विदर्भ के मुद्दे को लेकर सवाल पूछे। उस वक्त मीनाक्षी लेखी काफी असहज नजर आई। उन्होंने जवाब देने से किनारा किया। देश के अंदर सामाजिक मुद्दा है। सामाजिक मुद्दे में अगर वो 4-5 लोग जो प्रधानमंत्री के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, जिनको जिस करके अवार्ड मिला था उसी करके अवार्ड वापस कर रहे हैं, एक वो पक्ष है। एक पक्ष भागवत जी ने रखा, और दोनों पक्षों को आप लिख दीजिए, ये जवाब है मेरा। और जहां तक लिंचिंग की व्यवस्था की आप बात करते हैं, तो इस देश के अंदर कानून के रहते हुए, जहां पर कानून है कि आप गौ हत्या नहीं करेंगे, बावजूद इस कानून के गाय की स्मगलिंग करने वाले लोग हैं और गाय की चोरी करने वाले लोग हैं। एक गाय की कीमत 50-60 हजार रुपए भी है, 25,000 भी है। जो गरीब किसान है उसकी वो प्रॉपर्टी है। मोटरसाइकिल चोरी होती है तो तकलीफ होती है, गाय चोरी होती है तो उसको भी तकलीफ होती है। और गाय चोरी या अन्य चोरी के अंदर एक ही वर्ग के लोग हैं ऐसा नहीं, एक ही धर्म को मानने वाले 2 लोग भी हो सकते हैं, ऐसा भी है। लेकिन उन विषयों को आप छापते नहीं। जहाँ पे 2 अलग अलग धर्म वाले होते हैं आप उसको छापते हैं। मेरे पास पूरा डाटा है, मैं वो डाटा लेके नहीं आई, आप कभी उठाइए वो डाटा, खास तौर पे पश्चिम बंगाल का, तो आपको समझ आएगा कि क्या व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं हम देश में। ये मुद्दा भी है क्या? मीनाक्षी लेखी ने मौजूदा दौर में देश में चल रही आर्थिक मंदी और मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों पर भी सरकार का बचाव किया।
मीनाक्षी लेखी ने कहा कि एक और वह लोग हैं जो हिंदुस्तान को लिंचिस्तान घोषित करना चाहते हैं और दूसरी ओर आरएसएस की विचारधारा है जो लिंचिंग जैसी घटनाओं को सिरे से खारिज कर रही है। और यहाँ पे कौन से लिंच हो रहा है? आप मेरे से कैसे बात कर रहे हैं? मैं आपको जवाब दे गोरक्षा का कानून पूरे देश में क्यों नहीं लागू होता? पूरे देश में इसलिए लागू नहीं होता कि हर राज्य को ये राज्य का विषय है और राज्य के ऊपर केंद्र कम से कम जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है अरे वहाँ तो है, वहाँ तो है। आप देखो एक मिनट कैसे बात करते हैं आप लोग? गोवा में बीजेपी की सरकार है, बहुत सारे ईसाई उधर बसे हुए हैं, वहां पे पोर्चुगीज के समय से कानून है। ये तो आप मेरे पक्ष की बात कह रहे हैं, यानी बीजेपी का इससे कुछ लेने देना नहीं है। ये उस राज्य की व्यवस्था क्या होगी उस राज्य के लोग तय करेंगे। इसके साथ ही मीनाक्षी लेखी ने मौजूदा दौर में आई हुई आर्थिक मंदी पर भी सरकार का बचाव किया। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि फ्रांस की एक बड़ी इकोनॉमिक्स विस्टा ने मौजूदा लेख में लिखा है कि इस वक्त लगभग 90% बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक संकट से जूझ रही हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन भारत का आंतरिक ढांचा इतना मजबूत है कि जल्द ही इस आर्थिक मंदी से उबरने में सहायता होगी और सरकार देश के बड़े शहरों को इस मंदी और सरकार इस वक्त देश को व बड़े उद्योगों को इस आर्थिक मंदी से उबारने की जद्दोजहद कर रही है। IMF को हेड करती हैं, उनके अनुसार 90% दुनिया के जो वैश्विक स्तर पर देश है 90% देशों को आर्थिक मंदी जो है उसको सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि विश्व भर में आर्थिक मंदी छाई हुई है और ये अमेरिका की और चीन की इन सब की आर्थिक नीतियों की वजह से इस तरीके का दुष्प्रभाव रहता है। अगर आप याद करें 2007 और 8 के समय पर जब लेमन ब्रदर्स कांड हुआ था, उस समय भी भारत पर उसका, क्योंकि हमारी घरेलू खपत इतनी है, हम 130 करोड़ लोग हैं जिसको अगर बेसिक सुविधाएं भी मिलेंगी तो हम उससे जूझ पाएंगे। और उससे जूझने के लिए जो मेरा दूसरा पक्ष है कि सरकार इससे उबारने के लिए देश को लगातार प्रयासरत है और काम भी कर रही है, जिसमें 2 बड़े कदम उठाए हैं। पहला कदम तो 1,43,000 करोड़ रुपए को मार्केट में डाला गया है पैसे को, और बैंक इत्यादि को कहा गया है कि मुद्रा योजना और तमाम स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया के तहत आप रोजगार सृजन के लिए लोगों को आर्थिक निवेश के लिए पैसा उपलब्ध कराएं ताकि देश भर में अर्थव्यवस्था चले। लोग पैसा खर्च करेंगे, कुछ काम करेंगे तो अर्थव्यवस्था अपने से चलेगी। और छोटी छोटी चीज़ें भी, जूता है, कपड़ा है, भोजन है, ऐसे भी उपलब्ध कराना होगा तो अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। तो सरकार इस विषय पर पूर्ण रूप से चिंतित है। दूसरा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने की भी बात चल रही है, उसका भी यही कारण है कि कम दर पर लोगों को आसानी से पैसा उपलब्ध कराया जाए ताकि लोग उस मंदी के समय पर काम कर पाएँ और अर्थव्यवस्था को बल दे पाएँ।